हाइंडसाइट बायस वो कॉग्निटिव बायस होता है जब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एक स्टॉक मार्केट में मान लो कोई ये ऐसा सोचते हैं कि मान लो कोई इवेंट हुआ एंड वो फिर उसके बाद बोलते हैं कि हाँ ये तो मैंने प्रेडिक्ट कर ही दिया था या मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि यही होगा। अब अगर कोई भी इंसान इस तरीके से सोचता है कि हाँ मुझे पता था ये होने वाला है, तो उससे क्या होता है, मे भी उनको पता हो मे भी ना पता हो, लेकिन उससे क्या होता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई मेरे को तो पता है क्या होना है एंड देख अब। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड जब कोई भी इंसान ऐसा सोचता है तो वो जो एक होता है ना कि जो लक का रोल है, जो चांस का रोल है, उसको वो एक्नॉलेज नहीं करते, उसमें वो फेलियर हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली उनको लगने लगता है कि हाँ उनकी सिक्स सेंस इतनी डेवलप हो गई है कि वो सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड इस कॉन्फिडेंस की वजह से वो आगे ट्रेड्स लेते हैं एंड उसमें मोस्ट केसेस में यही देखा गया है कि उनको नुकसान होता है। तो इस हाइंडसाइट बायस को अवॉइड करने के लिए एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, जब भी आप डिसीजन ले रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है एंड उसके बेस पे ही डिसीजन लेना चाहिए आपको, इंस्टेड कि आपने कोई पहली सिचुएशन में आपने सोचा कि मैंने प्रेडिक्ट करा था, मैंने एक्सपेक्ट करा था और वही हुआ, और उसके कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप अपने आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लो, क्योंकि आप एक बार बाय चांस सही हो सकते हो लेकिन बार बार नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कर रहे हो तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी फार फार बेटर है। तो आपको एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, आपको अवेयर रहना चाहिए कि कब मेरा हाइंडसाइट बायस आ रहा है। एंड अगर आपने वीडियो देख ली तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी ऐसा आएगा तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि ओके दिस माइट बी माई हाइंडसाइट बायस। तो आपको इस चीज़ के बारे में अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है। एंड अगर आप बार बार रियलाइज कर रहे हो कि आपका ये बायस आ रहा है तो आपको अपनी डिसीजन मेकिंग, जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, उनको आपको ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करना ज़रूरी है कि मैंने तब ये डिसीजन लिया ये हुआ, तब ये लेता ये हुआ, तब ये लेता ये हुआ। तो उससे क्या होगा कि आपको दिख जाएगा कि ओके जो मुझे लग रहा है, अब दिमाग में तो हमें लग रहा है ना कि हाँ भाई जब जब मैं बोलता हूँ वो होता है, लेकिन अगर आप उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ मेजॉरिटी केसेस में जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। एंड दैट विल ओनली मेक यू मोर सेल्फ अवेयर कि हाँ मुझे बायसेस पे नहीं जाना है और एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सी इन्फॉर्मेशन इज देयर फॉर अ रीजन। तो अगर जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अगर मैं उस पर एक्ट करूंगा तो मैं बेटर प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये सोच के आप करोगे तो ऑब्वियसली आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिके रहोगे, स्टेबली ग्रो कर सकते हो और कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपको मार्केट को गाली देने की जरूरत पड़े।